बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची श्रद्धा। एक बार एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वो रोज़ दूध बेचने के लिए जाती थी और दूसरे गांव में, और फिर वहाँ से शाम तक वो वापस आती थी। तो रोज़ का उसका यही कार्यक्रम था। रोज़ जाती थी, रोज़ आ जाती थी अपने बाल बच्चों के पास में, फिर घर का काम करती थी, फिर सुबह दूध वगैरह निकाल करके गाय भैंसों का, फिर वह दूध बेचने के लिए सिर पे रख के चली जाती थी। तो इस तरह से रोज़ का उसका जीवन इसी तरह से चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक दिन गांव में एक साधु जो हैं वो सत्संग कर रहे हैं। तो वो भी सोचा चलो हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो जब वो जाके वहाँ बैठी तो उसने सुना कि गुरुजी कह रहे थे कि जो भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है, या समुद्र भी सामने आ जाए तो भी वो उस पर चल करके पार हो सकता है। तो उसको मन में एक बात सच बस वही कही कि भगवान की सच्ची श्रद्धा जो है इस भक्त का बहुत कल्याण करती है। तो जब उसने ये बात सुनी, जब लौट के जाने लगी वापस अपने घर, तो नदी के किनारे पहुंची। उसने देखा कि ना तो वहाँ कोई नाव थी, ना कोई मल्लाह था, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे घर भी पहुंचना था क्योंकि बच्चे जो थे वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो वो नदी के किनारे खड़ी थी, तभी उसको गुरुजी की बात याद आ गई। उसने कहा कि जो गुरुजी हैं ने कहा था कि अगर भगवान का सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लोगे तो तुम पानी पे भी चल सकती हो। तो उसने उसने अपने ईश्वर का ध्यान किया और कहा, हे कान्हा जी, हे कृष्णा जी। तो उसने दो भगवान का नाम लिया सच्ची श्रद्धा से, और आँख बंद करके वो पानी के ऊपर चलने लगी। चलते चलते उसको पता भी नहीं चला, पानी के ऊपर चलते चलते वो नदी पार कर गई। और जब दूसरे किनारे पहुंची, कहते ये तो बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी ने। और अब वो रोज का आना जाना हो गया, पानी के ऊपर उछलते चलती चली जाती थी, दूध बेच करके फिर वापस पानी पे चल के चली जाती थी अपने गांव। तो रोज चली जाती। फिर उसके मन में एक दिन आया कि जिस गुरु ने हमको इतनी अच्छी बात बताई है, उस गुरु का सत्कार भी करना चाहिए। तो फिर वो गुरुजी के पास गई दूध बेचने के बाद। कहा, गुरुजी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है और मैं आपका सत्कार करना चाहती हूँ, आप हमारे घर में भोजन ग्रहण करो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी और जो ग्वालिन थी वो नदी के किनारे पहुँचे। तो ग्वालिन ने कहा, गुरुजी चलो। तो उसने कहा कि अरे कोई नाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं, आपने ही तो बताया था कि जो सच्ची श्रद्धा से अपने ईश्वर का नाम लो और चल पड़ो तो आप पानी पे भी चल सकते हो, तो आप चलो। तो वो जो थी ग्वालन, इतना कहने के बाद वो नदी के ऊपर चल पड़ी और जल के ऊपर चलती हुई पैदल पैदल चलती चली गई और दूसरे किनारे पहुंच गई। अब जब गुरुजी ने देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा ये सच्ची श्रद्धा है। और वहीं नदी के किनारे दूसरी तरफ वो साष्टांग प्रणाम करने लगे उसकी भक्ति पर, उसकी सच्ची श्रद्धा पर, ग्वालिन के। और उन्होंने कहा, सच्ची श्रद्धा तो तुम्हारी है, मेरी तो नहीं है। मैं तो कह लोगों को समझाता हूँ, लेकिन मैं खुद सच्ची श्रद्धा नहीं रख पाया। तो जो सच्ची श्रद्धा ईश्वर में रखते हैं उनके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं और सारे काम आसान हो जाते हैं। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं, नाम, यश, सफलता, सब कुछ अपने आप से हासिल हो जाती है। तो श्रद्धा के साथ साथ हमें कर्म भी करने हैं। ये नहीं केवल हम श्रद्धा ही करते रहें और कर्म ना करें और हम सोचें कि हमारा कल्याण हो जाए, हम पास हो जाएं, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, हमारा मकान बन जाए, हम गाड़ी आ जाए। ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ हमें कर्म भी करने पड़ेंगे। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो जब कर्म भी ही करते रहोगे तो अपने आप से फल भगवान देंगे। इसलिए हमें सच्ची श्रद्धा ईश्वर में रखना चाहिए और उन पे जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं।